तो मैं आपको बता रहा हूँ आज आपका जो राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर है 9 है, उसमें भारतीय राजनीति के नए बदलाव की ओर बता रहा हूँ। जो 1990 का दशक था वो भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दशक हम मानते हैं, क्योंकि इस दशक में सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार जो कई सालों से इस देश पर राज कर रही थी उसका खात्मा हुआ और 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। पहला परिवर्तन तो ये हुआ। दूसरा परिवर्तन, इसमें महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था 1990 का जो दशक था, उसमें मंडल कमीशन का सामने आना और राष्ट्रीय मोर्चे के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन होना, जहां पर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया 27%। दूसरा मुद्दा ये था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि भारतीय राजनीति में जो आर्थिक रूप से बदलाव आए वो 1990 के बाद आए हैं, जबकि 1990 से पहले केवल कांग्रेस भी एक ही शर्त पे लड़ती थी कि किस पे, गरीबी हटाओ पे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन इस का तोड़ किया 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, तो उस समय बड़े परिवर्तन इस देश में हुए। आर्थिक रूप से बहुत परिवर्तन हुए, जैसे टेलीफोन की जो योजना है वो लागू की गई। पहले जो काम होते थे वो कॉपी किताबों पे होते थे, अब वो काम जो है कंप्यूटर पे होने लगे। बिजली की व्यवस्था की गई, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम इस दौर में स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने नहीं किया, ये राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने किया। और ऐसे कई सारे आर्थिक काम आरंभ हुए जिनसे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो मंडल आयोग था या अन्य चीजें जो थी वो 1990 में। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया? महत्वपूर्ण बदलाव 1992 में जो बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई उसमें एक राजनीतिक बहुत बदलाव आया। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष के बीच में एक दीवार खड़ी हुई कि राष्ट्रवाद के कारण जो भारतीय जनता पार्टी है उसका उदय हुआ, और आज उस उदय के कारण दिल्ली के अंदर 303 सीटें बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जो है वो दूसरी बार, कौन है देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार हमने ये केवल अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के दम पर क्या किया, सरकार बनाई।